एनडीए का नारा है, देश झुकेगा नहीं, बिहार का विकास रुकेगा नहीं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन बिहार के धरती पर 29 मई को संध्या 5 बजे पटना एयरपोर्ट पर हो रहा है और दूसरे दिन सुबह 10 बजे उनका शाहाबाद के धरती विक्रमगंज में एक आम जनसभा है और उस जनसभा में 29,000 करोड़ रुपया का नवीन नगर का पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। पटना सासाराम ऐसे एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करेंगे और प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं तो विकसित बिहार का सपना पूरा करने के लिए सौगात लेकर आते हैं। 50,000 करोड़ का सौगात अभी देने वाले हैं माननीय मोदी जी और इसके बाद फिर जून में ही 20 जून के आसपास प्रधानमंत्री जी का पुनः आगमन बिहार में हो रहा है। अगले सौगात के इंतजार में हम लोग रहेंगे और अभी हम लोग 29 और 30 को उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं, जिसको लेकर के जगह जगह तैयारियां हो रही है और इसको लेकर के आज बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विस्तार से जानकारी दी है। ये मीडिया कर्मी को संबोधित करते हुए दिलीप जायसवाल ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां पर विश्व स्तर का जो नवनिर्मित एयरपोर्ट है, नया जो भवन बना है, उसका उद्घाटन करेंगे और इसके बाद रोड शो भी करेंगे। आप बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जो है पटना एयरपोर्ट से सीधे शेखपुरा मोड़ होते हुए, बेली रोड होते हुए, इनकम टैक्स होते हुए बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे, जिस दौरान कुल 32 मंच बनाए जाएंगे रास्ते में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत के लिए और तमाम जो एनजीओ है उनकी तरफ से भी प्रधानमंत्री मोदी का जगह जगह स्वागत किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी व्यवस्था है। वहीं इस कार्यक्रम में पार्टी का कोई झंडा नहीं रहेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ तिरंगा का झंडा रहेगा, क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस प्रकार से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई है, उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के मान सम्मान को जो जनता है वो बढ़ाएंगे, उनको धन्यवाद देने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, सबसे पहले आप उनके पूरी बयान को सुनिए। आज इस प्रधानमंत्री जी के 29 एवं 30 मई के बिहार आगमन और इस कार्यक्रम के लिए आज प्रेस का ये वार्ता रखा गया है। आप सभी प्रेस बंधु का मैं स्वागत करता हूँ। थोड़ा विलंब हुआ, इसके लिए माफ़ी भी चाहता हूँ। आपको जैसा कि मालूम है कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन बिहार के धरती पर 29 मई को संध्या 5 बजे पटना एयरपोर्ट पर हो रहा है और पटना एयरपोर्ट जो विश्व स्तरीय भव्य एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है, प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे और साथ ही साथ बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करेंगे। एक बहुत बड़ा सौगात बिहार को बिहार के धरती पर उतरते के साथ हम लोगों को मिलेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री जी पटना एयरपोर्ट से शेखपुरा मोड़, पटेल भवन, राजवंशी नगर, पुनाई चक, हड़ताली मोड़, हाईकोर्ट और इनकम टैक्स गोलंबर, यानी ये जो शेखपुरा मोड़ से बेली रोड, इनकम टैक्स गोलंबर तक आप देख रहे हैं, रोड के माध्यम से रोड शो करते, उनसे लोगों का अभिवादन रोड शो के माध्यम से स्वीकार करते हुए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय उनका आगमन होगा। जब पटना एयरपोर्ट से चलेंगे तो 32 जगह स्टेज के माध्यम से, पॉइंट के माध्यम से अलग अलग विधानसभा और अलग अलग सामाजिक और एनजीओ के द्वारा जो है उनका अभिवादन किया जाएगा। जिस तरह का माहौल पूरे पटना में और लोगों के बीच बनता जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि लाखों की संख्या में पटना वासी प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करने के लिए शेखपुरा मोड़ से इनकम टैक्स गोलंबर तक
बाईं तरफ, रोड के बाईं तरफ सभी लोग खड़ा होकर के उनका स्वागत करेंगे। विभिन्न तरह का स्टेज पर जो है कार्यक्रम भी चलता रहेगा और अभिवादन का किसी राजनीतिक दल के बैनर के तले उनका अभिवादन नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का आगमन ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहा है। आपने देखा था कि जिस तरह पहलगाम में निर्दोष सैलानियों का आतंकवादियों ने निर्मम हत्या किया था और निर्मम हत्या के बाद प्रधानमंत्री जी झंझारपुर मिथिलांचल के धरती से पूरे दुनिया को ये संदेश दिए थे कि आतंकवादियों की सजा सपना में भी जो नहीं सोचा होगा वो भारत देने का काम करेगा। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम, 22 तारीख की घटना और 22 मिनट में पाकिस्तान के पूरे राडार सिस्टम को पैरालाइज्ड करके और जिस तरह से 9 आतंकवादी ठिकानों को निस्नाबूद किया गया और 100 से ज्यादा दुर्दांत आतंकवादियों को मौत का घाट उतारकर, और दूसरे दिन जब पाकिस्तान में आतंकवादियों का जनाजा और अर्थी निकला तो पूरा दुनिया ने नए भारत को देखने का काम किया। और आपने देखा कि जिस तरह से संसदीय दल पूरे विश्व के विभिन्न देशों में और भारत का पक्ष और आतंकवाद के खिलाफ जो भारत का प्रयास है उसको रखने का काम किया है। पूरा दुनिया भारत के साथ है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के कदम सराहनीय हैं। और इसके बाद मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि मेरे मां बहनों का सिंदूर उजाड़ने वाला आतंकवादी ये सिंदूर नहीं चिनगारी है, और ये चिनगारी की आग पाकिस्तान को और इस लपेट में पाकिस्तान भी आएगा अगर वो आतंकवाद को अपना पनाह देने का काम, धरती बनाने का काम करेगा। और स्पष्ट संकेत उन्होंने दिया है कि ये युद्ध विराम हुआ है, और अगर पाकिस्तान ने फिर नापाक, नाम तो है पाक लेकिन हरकत करता है नापाक, अगर पाकिस्तान ने नापाक हरकत करने का प्रयास किया तो पाकिस्तान के बाद उसकी जो हालात होगी वो शायद पाकिस्तान ने सपने में नहीं सोचा। और आपने देखा कि जिस तरह पाकिस्तान की जनता, वहां के जनप्रतिनिधि ने सरकार और पाकिस्तान के सेना पर दबाव बनाया कि हम भूखे मर जाएंगे अगर हम भारत से इस तरह की लड़ाई लड़ेंगे, और पाकिस्तान त्राहिमाम करने लगा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय सेना को धन्यवाद देता हूं कि आपने जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो एक भी निर्दोष लोगों का पाकिस्तान में आपने हत्या या उसका कोई नुकसान पहुंचाने का काम नहीं किया। ये है नए भारत की तकनीकी। इसलिए मित्रों, ऐसे प्रधानमंत्री जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बिहार पधार रहे हैं, बिहार की जनता पलके बिछाए हुए बैठी है कि उनका स्वागत करें, उनका अभिवादन करें। और दूसरे दिन सुबह 10 बजे उनका शाहाबाद के धरती विक्रमगंज में एक आम जनसभा है, और उस जनसभा में 29,000 करोड़ रुपया का नवीनगर का पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे, पटना सासाराम ऐसे एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करेंगे। और प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं तो विकसित बिहार का सपना पूरा करने के लिए सौगात लेकर आते हैं। और विक्रमगंज आज तक 11 वर्षों में मैंने कभी नहीं देखा कि एक आम जनसभा है और उस जनसभा में 29,000 करोड़ रुपया का नवीनगर का पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे, पटना सासाराम ऐसे एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करेंगे। और प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं तो विकसित बिहार का सपना पूरा करने के लिए सौगात लेकर आते हैं। और विक्रमगंज आज तक 11 वर्षों में मैंने कभी नहीं देखा कि इतना बड़ा पंडाल, इतना बड़ा हैंगर बना हो, 1.25 लाख कुर्सी, और इतना बड़ा पंडाल शायद इस देश में सबसे पहली बार शाहाबाद के धरती में बना है। शाहाबाद के धरती को कुछ लोगों ने रक्त रंजित करने का काम किया, और जिस तरह से माले और अन्य पार्टियों की एक्टिविटी वहां पर बढ़ी थी, उपचुनाव के बाद वहां की जनता ने
विराम लगा दिया और सबने इस बात को बताया कि हम बिहार और विकसित बिहार के सपना के साथ हैं। हम नक्सलवाद और आतंकवाद और हम किसी भी अन्य एक्टिविटीज के साथ नहीं हैं। और आने वाले समय में शाहबाद की धरती, मगध की धरती एनडीए और बिहार के लिए सबसे फर्टाइल धरती होगी, उपजाऊ धरती होगी। ये प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम से संदेश जाने वाला है और ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है कि शायद आज तक वैसा कार्यक्रम नहीं हुआ। हमने दरभंगा के प्रधानमंत्री जी के रिकॉर्ड को भागलपुर में तोड़ने का काम किया किसान सम्मान सम्मेलन करके, और भागलपुर का रिकॉर्ड झंझारपुर में टूटा जब पंचायत राज दिवस मनाया गया। लेकिन सारे रिकॉर्ड विक्रमगंज की धरती पर सुबह 10 बजे कार्यक्रम करना कितना मुश्किल होता है आप सोच सकते हैं। लेकिन 10 बजे भी इस देश का इतिहास बनने वाला है। ये इस बात को बताया जाएगा कि मोदी जी के प्रति बिहार के लोगों का कितना आस्था है। इसलिए मित्रों, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, हम अपने श्रद्धेय और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के कार्यक्रम के निमित्त आपको विशेष सूचना दे रहे थे। और आज के कार्यक्रम का मुख्य बिंदु जो है वो है कि 32 जगह स्टेज बनेगा रास्ते में, और 32 जगह अन्य जितने भी हमारे सामाजिक और हमारे एनजीओ हैं सबके द्वारा अलग अलग तिरंगा, जो भी वहां पर किसी राजनीतिक दल का झंडा नहीं रहेगा, जो भी लोग आएंगे, आम लोग आएंगे और हाथ में तिरंगा लेकर ऑपरेशन सिंदूर की बधाई और ऑपरेशन सिंदूर के जो हमारा सफल स्ट्राइक हुआ है, एयर स्ट्राइक हुआ है, उसके बारे में जो है प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे। मित्रों, हमारा नारा, एनडीए का नारा है, देश झुकेगा नहीं, बिहार का विकास रुकेगा नहीं। देश झुकेगा नहीं, बिहार का विकास रुकेगा नहीं। और मोदी जी उसी सपना को साकार करने के लिए हमारे साथ नितिन नवीन जी, पथ निर्माण मंत्री, और इन्हीं को जो है नितिन नवीन जी को इस कार्यक्रम का संयोजक पटना में बनाया गया है। और पटना के धरती पर नितिन नवीन जी का बहुत लंबा अनुभव ये रहा है। और संजय मयूख जी खुद दिल्ली से आ गए, खुद आते नहीं हैं लेकिन आज इस बार खुद आए हैं। तो संजय मयूख जी, जो इनका मीडिया का एक्सपर्टाइज है इनके साथ, तो संजय मयूख जी के भी हम उसका फ़ायदा उठाएंगे। और पूरा जो है आने वाले समय में जो मोदी जी का कार्यक्रम होगा वो ऐतिहासिक होगा, बहुत ही अविस्मरणीय होगा। यही आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको संबोधन में कहना था। धन्यवाद। 50,000 करोड़ का सौगात अभी देने वाले हैं माननीय मोदी जी, और इसके बाद फिर जून में ही 20 जून के आसपास प्रधानमंत्री जी का पुनः आगमन बिहार में हो रहा है। अगले सौगात के इंतजार में हम लोग रहेंगे और अभी हम लोग 29 और 30 को उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना कि साप्ताहिक में दिलीप जायसवाल ने कहा है कि कुल 32 मंच बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है बिहार में, और देखिए बीजेपी कार्यालय भी पहुंचेंगे। उसके दूसरे दिन बात करें तो विक्रमगंज में उनका बड़ा कार्यक्रम होना है, अब तक का ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। उसको लेकर के उन्होंने तमाम बिंदुओं पर बातचीत की और उन्होंने कहा कि शाहबाद के क्षेत्र में बीजेपी अपना पराक्रम दिखाएगी और विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक जो है मत वो शाहबाद के क्षेत्र यानी मगध क्षेत्र से मिलने जा रहा है एनडीए को। क्या कुछ करे तमाम बिंदुओं पर दिलीप जायसवाल आपने खुद सुना है। आप भी अपना प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। लाइव बिहार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।